नमस्कार दोस्तों, मैं चौहान सर। मेरे पीछे स्क्रीन पे आपको एक फोटो दिख रही होगी। यह तस्वीर है इमाम मोहसिन हेंड्रिक्स की। ये इमाम साहब साउथ अफ्रीका के व्यक्ति हैं। अब ये इस दुनिया में नहीं है। 15 फरवरी को जब ये कार से कहीं जा रहे थे, गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई और यह न्यूज़ पूरे दुनिया में फैला हुआ है। तो मुझे लगा इस न्यूज़ से आपको परिचित कराना जरूरी है। सबसे पहले कारण जानूंगा, आपको बताऊंगा कि आखिर इनकी हत्या क्यों की गई। इमाम साहब ने 1996 में खुलासा किया था कि एक समलैंगिक रिश्ते में किसी के साथ जीवन जी रहे हैं। समलैंगिक रिश्ते का अभिप्राय यह है कि एक महिला अगर किसी महिला के साथ रिलेशनशिप में रहे, यदि कोई पुरुष किसी पुरुष के साथ रिलेशनशिप में रहे, इसी को बोला जाता है समलैंगिकता। समलैंगिकता दुनिया के कानून में कई जगह अपराध घोषित है और दुनिया के कई जगहों पे ये लीगल रूप से बना दिया गया है। ये साउथ अफ्रीका में एक मस्जिद के इमाम थे और जब इन्होंने घोषणा की कि मैं एक समलैंगिक व्यक्ति हूं 1996 में, तब से इनके ऊपर कई हमले हुए और इनकी जान कई बार बची। लेकिन इस बार जिन्होंने इनको गोली मारा ये बच नहीं पाए, इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से दुनिया में विचारधाराओं की लड़ाई है कि आखिर क्या है। तो यहां से आपको क्या जानना है? आपको जानना है कि समलैंगिकता को लेकर के भारत में क्या मान्यताएं हैं, समलैंगिकता को लेकर के दुनिया के कौन सा ऐसा देश है जो लीगल कर चुका है। तो इसी के ऊपर आज हमारा चर्चा होगा और चर्चा का विषय, ये जो व्यक्ति अब नहीं रहे, यही हमारी चर्चा का विषय है, हेंड्रिक्स साहब। तो दुनिया के में बहुत जगह खबरें आ रही है कि इनकी हत्या कर दी गई है और हत्या के पीछे एक विचारधारा है और विचारधारा के चलते इनको मार दिया गया। साउथ अफ्रीका में मैंने आपको बताया कि ये एक मस्जिद के इमाम थे, मस्जिद चलाते थे। किस प्रकार से यहाँ पे इनकी हत्या की गई यहाँ पे दिख रहा है। आगे आप देखिएगा हेंड्रिक्स साहब के बारे में। दुनिया के पहले घोषित समलैंगिक इमाम हैं। दुनिया में इनसे पहले कोई भी इमाम खुद को समलैंगिक घोषित नहीं किया था। तो इस्लामी परंपरा को मानने वाले लोग जो इस्लाम को समझते हैं और जो इस्लाम की बातें रखते हैं, उसमें मैं एक बात करने वाला हूं आज, आपको स्क्रीन पे दिखेगा। उन्होंने कुछ समलैंगिकता के बारे में इस्लाम की परंपरा से जुड़ी हुई कुछ कोटेशन, कुछ बातें रखी है जो आपके सामने मैं रख दूं, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर इस्लाम समलैंगिकता को किस प्रकार दिखता है। तो मैंने जो कोट यहाँ पे उठाया है दैनिक भास्कर से, अरशद मदनी का उठाया है। अरशद मदनी की जो जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष हैं, ये समलैंगिकता के बारे में क्या सोचते हैं ये समझिएगा। इस्लाम में समलैंगिकता की इजाजत नहीं है। इन्होंने साफ कह दिया कि इस्लाम समलैंगिकता की इजाजत नहीं देता। इतना ही नहीं, इस्लाम यह कहता है कि इस्लाम में पराई औरत को देखना भी गुनाह है। जहां पे पराई औरत को देखना गुनाह है, वहां कोई व्यक्ति समलैंगिक होगा, ये बहुत बड़ा अपराध है अल्लाह के नजर में, ये इन्होंने कहा। साथ ही व्यक्ति को ताउम्र अपनी पत्नी से ही प्रेम करना चाहिए और महिला और पुरुष इस प्रकार बनाया गया है कि औलाद का सुख पा सके। यानी महिला पुरुष को साथ में होना चाहिए, महिला पुरुष को आपस में प्रेम करना चाहिए और औलाद का सुख पाना चाहिए, न कि समलैंगिक होना चाहिए। ये बातें उन्होंने रखा। यानी इस्लाम की जो व्याख्या करते हैं जो लोग, वो समलैंगिकता को पूरी तरह से अवॉइड करते हैं और इसको एक अपराध की श्रेणी में रखने की मांग करते हैं और आपराधिक तत्व बताते हैं। और जब एक इमाम ने समलैंगिकता को अपना लिया और घोषणा कर दी, तब से कुछ लोग उनकी हत्या के फिराक में लग गए थे और इस बार मंसूबे में वो सफल हो गए और उनकी हत्या कर दी गई। थोड़ा सा हम समझेंगे दुनिया में इस समलैंगिकता के बारे में कि दुनिया में समलैंगिकता का इतिहास क्या है। और आप समलैंगिकता के बारे में विशेष रूप से जानना चाहते हैं तो हमारा एक वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं कि मैंने समलैंगिकता को लेकर के, LGBTQ समुदाय को लेकर के फुल डिटेल में मैंने बात की है। आप समझिएगा समलैंगिकता का इतिहास क्या है। इसकी कहानी मेसोपोटामिया से लेकर प्राचीन यूनान, चीन और जापान और अन्य सभ्यताओं तक फैली हुई है। यानी पहली शताब्दी और दूसरी शताब्दी के बारे में ए हिस्ट्री ऑफ द वाइफ में मर्लिन यालोम कहती है कि दूसरी और तीसरी सदी के रोम में समलैंगिक शादियां बेहद आम हो गई थी। मतलब सेकेंड सेंचुरी में ये शादियां बहुत आम थी। एक पुरुष पुरुष से शादी करता था, एक महिला महिला से शादी करती थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। 1791 की बात कर लूं, में फ्रांस पहला देश बना जिसने समलैंगिकता को अपराध लिस्ट से बाहर किया। मतलब अगर फ्रांस में कोई व्यक्ति समलैंगिक हो रहा तो अपराध नहीं, वो पहला देश बना था। तो फ्रांस ने एक काम किया। क्या भारत में समलैंगिकता अपराध है या नहीं है, इस पर हम आगे बताएंगे आपको। अन्य देशों ने भी ऐसा ही किया। आज फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, अमेरिका समेत दुनिया के 30 देश में सेम सेक्स के बीच शादी लीगल है। मतलब आप विवाह कर सकते हो। दुनिया के 30 देश ने मंजूरी दे रखी है कि आप विवाह कर सकते हो।
मतलब अगर आप मेल हो, लड़के हो, लड़के से शादी करते हो तो दुनिया के 30 देश में इसकी मान्यताएं हैं। ये दी गई है। भारत में 2018, भारत को समझ लीजिएगा, भारत में सन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक के बीच सेक्स अपराध को श्रेणी से बाहर कर दिया। अगर कोई समलैंगिक पार्टनर के साथ संभोग करता है तो यह अपराध नहीं है। लेकिन भारत में समलैंगिक शादी अभी भी लीगल नहीं है। मतलब आप रिश्ता बनाओ, विवाह मत करो, ये भारत का कानून कहता है। लेकिन 30 देश ये बोलते हैं कि रिश्ता भी बनाओ, विवाह भी करो, लीगल करके रखे हैं। तो मुझे ये धारणा समझ में नहीं आया, जब संबंध बनाना लीगल है तो विवाह करना लीगल क्यों नहीं है? ये मुझे थोड़ा सा नहीं समझ में आया। आपको समझ में आया होगा, हमको मुझे बता दीजिएगा प्लीज। अब थोड़ा सा मैं इतिहास दिखा दूं दुनिया में किन किन देशों ने क्या क्या कानून लाया है, क्या क्या बातें होती है। तो यहां पे सबसे पहले देखिएगा, नीदरलैंड दुनिया का पहला देश था जिसने सन 2001 में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता दिया। एग्जाम के व्यू से ये आपको लिए जानना जरूरी है। दुनिया का पहला देश कौन सा? नीदरलैंड। उसने सेम सेक्स मैरिज मतलब विवाह को मान्यता दिया। मतलब नीदरलैंड में शादी करना सेम सेक्स के बीच में लीगल है, वो पहला देश बना। साथ ही आप देखिएगा, आयरलैंड पहला देश था जिसने 2015 में रेफरेंडम के जरिए सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया था। कानून नहीं बना था, रेफरेंडम दिया था। अमेरिका के बारे में देखिए, अमेरिका पहला देश था जहां 1971 में एक राज्य ने, अमेरिका नहीं, अमेरिका के एक स्टेट ने, एक प्रांत ने सेम सेक्स कपल को मैरिज लाइसेंस जारी किया था। अमेरिका ने सेम सेक्स मैरिज की कानूनी मान्यता 2015 में दे दी। अमेरिका ने 2015 में दी, लेकिन अमेरिका के एक स्टेट ने 71 में मान्यता दे दी थी। ये सारी चीजें सामने आ रही है। एशिया में, जिस एशिया में हम हैं, ताइवान, नेपाल और थाईलैंड में सेम सेक्स मैरिज की कानूनी मान्यता है। अब समझिएगा ये कितनी बड़ी बात है, ये छोटी बात तो है नहीं। एक इंसान की प्रवृत्ति क्या होता है, जब इंसान छोटा से बड़ा होता है तो एक डिफरेंट जो व्यक्ति होते हैं, जो पार्टनर होते हैं, जैसे मैं एक मेल हूं तो मैं फीमेल की ओर आकर्षित होता हूं, एक फीमेल मेल की ओर आकर्षित होते हैं। ये एक बना हुआ ऐसा सिस्टम। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई मेल मेल की ओर आकर्षित हो जाता है, कोई फीमेल फीमेल की ओर आकर्षित हो जाता है और दुनिया के बंधन को छोड़कर वो साथ में जीना चाहते हैं। तो 30 देश ने उनको साथ में जीने का मान्यता दे दिया है। भारत ने हालांकि उनको साथ में रिलेशनशिप बनाने की मान्यता दे दी है, लेकिन विवाह की मान्यता नहीं दी है। तो इसी को लेकर के वो इमाम साहब थे, इस्लाम में थे, तो इमाम साहब की क्या की गई, इमाम साहब की वहां पे हत्या कर दी गई। तो हत्या कर दी गई तो बात यही उठ रहा है, जो एलजीबीटी समूह है, जो इस समूह से लोग बिलोंग करते हैं, उनका कहना है कि ये जो हत्या है एक सांप्रदायिक हत्या है और इस्लामिक विचारधारा के कुछ व्यक्तियों द्वारा यह हत्या की गई है, क्योंकि ये इस्लाम के इमाम थे। इमाम होकर के इस प्रकार से इन्होंने काम किया। ये सही है गलत है मैं नहीं बता सकता, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। भारत में इसको मान्यता दी गई है कि रिलेशनशिप में रह सकते हैं। तो भारतीय कानून के अनुसार अगर रिलेशनशिप में किसी के साथ है तो मैं इस पे अपना विचार रखूंगा, सही है। लेकिन जब इस्लामिक मान्यता आती है तो इस्लामिक मान्यता जो बातें कहती है उसके अनुसार फिर यहाँ पे गलत दिखती है। तो धर्म और संविधान दो कटघरे हैं, जिन कटघरों में व्यक्ति कहीं दोषी हो जाता है और कहीं व्यक्ति निर्दोष हो जाता है। तो ये अब एक व्यक्ति का अपना विचार होना चाहिए कि वो किस चीज को लेकर चल रहा है, क्या कर रहा है। बाकी बात आप समझदार हैं, इसको कैसे समझना है आप समझिए। तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।